गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। टीचर्स के सामने स्टेज पे खड़े होते हुए मुझे पहले भी थोड़ी नर्वसनेस लगती थी, तो मैं वो अपना अधिकार खोना नहीं चाहता हूं। सभी अध्यापिकाओं को, टीचर्स को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राफिकेरा समूह के अध्यक्ष डॉक्टर कमल घनसाला जी का स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि अपने इस विशाल कैंपस में हमें उन्होंने आप सबके समक्ष खड़े होने का मौका दिया। ग्राफिकेरा ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स और स्टाफ, एंटायर स्टाफ, अमर उजाला टीम के संपादक जी, गुरानी जी और जो भी इस कार्यक्रम को जिन्होंने भी बनाया है, डिजाइन किया है, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, 75 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, भूखमरी थी, गरीबी थी, लाचारी थी, जनता संसाधनों के अभाव से जूझ रही थी। मैं बताना चाहता हूं हम ये प्रोग्राम क्यों करते हैं। हम लोग भी बहुत कम संसाधनों के साथ शुरू हुए। 18 अप्रैल 1948 को हम लोगों का जन्म हुआ, पहला एडिशन हमारा आया। तो हमने देश के नवनिर्माण में अपनी भूमिका अदा करने के लिए जनता की आवाज बनना तय किया। वो जनता जिसकी आवाज ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोगों के पास पहुंच नहीं पाती थी, उनका विश्वास हम पे जमता गया और हम लगातार आप लोगों के विश्वास और प्यार की बदौलत आज 75 साल बाद भी और मजबूती के साथ खड़े हैं। We are having 55% market share in Uttarakhand and most of the district of UP. All other newspaper are in 45%. तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है, क्योंकि 75 साल में आप देखेंगे कि कोई भी रिश्ते में दरार पड़ जाती है। 30 साल शादियां चलनी मुश्किल हो रही हैं। हमारा ये विश्वास और मजबूत हो रहा है, क्योंकि एक ही उसके पीछे कारण रहा है कि हम सच के जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो एक जिम्मेदार न्यूज़पेपर होने के नाते हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उस हर आदमी की आवाज को उठाएं, उस हर आदमी के साथ खड़े हों जो समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहा है या देश निर्माण में लगा हुआ है। क्योंकि टीचर्स देश का भविष्य तैयार करते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ उत्कर्ष टीचर्स हैं, वैसे सभी सम्मान के पात्र हैं, उनको यहां आमंत्रित किया जाए और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जिनके प्रताप के बल पे, जिनकी विद्या के बल पे आज हम यहां खड़े हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे टीचर्स आज हमारे सामने बैठे हैं। Years ago I used to sit there and teachers used to stand here. So today I am standing here. So it is also privilege for me. शिक्षा, किताबों से बढ़ के शिक्षा का ज्ञान बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा पिछले दशक में, 2 दशकों में, जैसा कि सर ने बताया, जो किताबों में ज्ञान था उससे बड़ा ज्ञान निकल के आ रहा है। कोई गूगल बना देता है, किसी किताब में था, सर्च इंजन ऐसा बनेगा। कोई फेसबुक बना देता है, आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, नई चीज हो रही है। डिजिटल में लोग, डेटा सबसे बड़ा एसेट होने वाला है। डेटा पे जो काम करेगा वो बहुत आगे जाएगा। चैट जीपीटी आया नवंबर 22 में। आई हैव बीन यूजिंग चैट जीपीटी सिंस फरवरी 23। तो आपको, हमें एडवांस रहना पड़ेगा, टीचर्स को भी, बच्चे भी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का विश्वास डगमगा जाता है कि ये शायद पुराने हो गए हैं। तो वो टेम्परेरी मीडिया जो है, टेम्परेरी जो ज्ञान के साधन है, उसका सहारा लेने लगता है। उसके बीच में क्या कमी आती है? उसके बीच में कमी आती है उनका विश्वास कमजोर होगा, वो रिश्ता नहीं बन पाता जो गुरु और चेले का हुआ करता था।
जो हमारे प्राचीन पुराणों में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि एक रिश्ता होता था, राजा का बेटा भी पढ़ता था और रंग का भी जमीन पर बैठा करते थे। तो वो रिश्ता बनाने के लिए हमें भी कुछ अपग्रेड होना होगा, स्टूडेंट्स को भी सीखना होगा, क्योंकि वो वहां पर इंफॉर्मेशन तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान जो है, जो आशीर्वाद है, वो नहीं मिल पाएगा। तो उसी के लिए हम स्टूडेंट्स के साथ हमको भी अपग्रेड होना है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इस तरीके के काम कर रही हैं जो किताबों से अलग ज्ञान को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जो आज की नीड बन चुका है। उसी सीरीज में 1993 में ग्राफिकेरा इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन का जन्म होता है, डॉक्टर कमल घनसाला जी द्वारा उसकी नींव रखी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वालिटी एजुकेशन एंड हाउ टू चेंज द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखते हुए एजुकेशन को आगे बढ़ाया जाता है, और रात दिन ग्राफिकेरा एक के बाद एक कैंपस खुलते जा रहे हैं। और टाइगर यूथ में एक प्रमुख यूनिवर्सिटी जो है नॉर्थ इंडिया की, उसमें ग्राफिकेरा का नाम आता है। तो शिक्षक एक संकल्प है जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें सिखाता है जीवन के मूल्य, जो समर्पण सिखाएगा, जो संघर्ष करना भी सिखाएगा। अंतर कहां से शुरू हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। संघर्ष के साथ इजी जो चीज मिल जाती है और संघर्ष से जो हासिल की होती है, दोनों की वैल्यू में फर्क होता है। अब इजी ज्ञान जो हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, तो बच्चा उधर डाइवर्ट हो गया है। पेरेंट्स भी नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स और टीचर में क्या डिफरेंस हो सकता है। पेरेंट्स बच्चे में हमेशा आईआईटीएन देखना चाहते हैं, बच्चे में हमेशा कमिश्नर देखना चाहते हैं, चाहे उसका पोटेंशियल कुछ भी हो। उसको नीट क्लियर करना होता है क्योंकि पड़ोसी के बेटे ने कर लिया है, उसे भी करना है। 23 आईआईटी हैं, 17,385 सीटें हैं, 12 लाख से 14 लाख बच्चे बैठते हैं। 1,000 में अगर रेशो लगाओगे तो 15 से 16 बच्चे पास होंगे। इतने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, प्रेशर इतना ज्यादा होता है। जब हमें पता ही है कि 915 बच्चे फेल होने हैं 1000 में से, तो फिर काय का प्रेशर। ये टीचर ही उसको उसका पोटेंशियल बता सकता है, क्योंकि बच्चे का पोटेंशियल पेरेंट्स हमेशा ज्यादा ही उनके ख्वाब होते हैं उसके पीछे, लेकिन गुरु हमेशा उसको सच्चा पोटेंशियल बताएगा। वो क्लास में फर्स्ट नहीं आया तो कैसे आईआईटी क्लियर कर लेगा। बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर इस तरीके के चल रहे हैं जो इतना अच्छा मोटिवेशन, पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेशन देते हैं। उनका अपना बिजनेस मॉड्यूल है, समझने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी में पूरे कोचिंग में से एक बच्चा पास नहीं हो पाता, लेकिन 3.5-4 लाख रुपए जमीन बेच के कोई आता है, कोई ज्वेलरी बेच के आता है अपने माता पिता की, अगले साल फिर तू फोड़ देगा, अगले साल फिर तू करके दिखा देगा। होना वही होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, ये इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। आप खुद सोच के देखिए, 140 करोड़ का देश है मेरा, 65% पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, 35 से नीचे है, यानी कि 90 करोड़, लगभग 90 करोड़, 91 करोड़ आएगा। अगर मैं किसी भी काम को एक कदम आगे बढ़ा दूं तो वो सबसे बड़ा काम हो जाएगा। आप 90 करोड़ कदम आगे बढ़ जाओगे तो काम तो कोई भी छोटा नहीं हुआ। उसको उसकी सामर्थ्य के हिसाब से काम बताए और उसे करने दे जो करना है। इसमें टीचर बड़ा रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट का कहीं ना कहीं लालच जुड़ा होता है। इसीलिए एक बार फिर बहुत लंबा स्पीच हो जाएगा, आप लोगों के समर्पण को, आप लोगों के त्याग को नमन करता हूं और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।